नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वर्ल्ड स्टडी में, जहां हम डिस्कस करते हैं देश विदेश के समसामयिक मुद्दों के बारे में। आज हम एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो पश्चिमी बंगाल में इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है। जी हां, हम बात करेंगे वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के खिलाफ मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा के बारे में। इस हिंसा ने न सिर्फ कई जिंदगियां छीन लीं, बल्कि सैकड़ों लोगों को बेघर कर दिया है और पूरे राज्य में तनाव का माहौल पैदा कर दिया है। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी जानकारी से भरा होने वाला है। अगर आप सच जानना चाहते हैं और इस मुद्दे को गहराई से समझना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, जो दुनिया भर के न्यूज़ आउटलेट्स हैं इस खबर को बड़ी प्रमुखता से कवर कर रहे हैं कि किस प्रकार से पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़क उठी है। जो दूसरे समुदाय के लोग हैं पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। बहुत सारे मीडिया हैंडल्स इस न्यूज़ को कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, पिछले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के बारे में, जिसमें कि 2025 में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इस कानून में कुछ बदलाव करने का फैसला किया और वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को संसद में पेश किया। ये विधेयक 3 अप्रैल को लोकसभा में और 4 अप्रैल को राज्यसभा में पास हुआ और 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद ये कानून बन गया और 8 अप्रैल से ही ये पूरे देश में लागू हो गया। लेकिन सवाल ये है कि इस कानून में ऐसा क्या था जो इतना विवाद पैदा हो गया। तो देखिए, इसमें जो सरकार के पक्ष थे वो थे कि इन्होंने पारदर्शिता का दावा किया था और जो इसका जो बोर्ड है, वक्फ बोर्ड, इसमें गैर मुस्लिमों की भागीदारी पर जोर दिया और जो ट्रिब्यूनल बोर्ड था उसके खिलाफ अपील करने का प्रावधान था और इसकी सरकारी संपत्तियों की जांच करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की नियुक्ति का आदेश दिया था। तो बीजेपी और केंद्र सरकार का कहना था कि ये बदलाव वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे और व्यवस्था को मजबूत करेंगे। लेकिन विपक्षी दल जैसे कि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और AIMIM इसे मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर हमला बता रहे हैं। उनका मानना है कि ये कानून वक्फ संपत्तियों को सरकार के कब्जे में लाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, पश्चिमी बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला, जहां मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है, वहां 8 अप्रैल 2025 को वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुए थे। ये प्रदर्शन सूती, शमशेरगंज, धुलियान और जंगीपुर जैसे इलाकों में देखे गए। शुरुआत में ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण थे, लेकिन जल्द ही इनका रुख हिंसात्मक हो गया। खबरों के मुताबिक 8 अप्रैल को जंगीपुर में एक रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 12 को जाम कर दिया। पुलिस ने जब सड़क खाली कराने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। कई पुलिस वाहनों में आग लगा दी गई, दुकानों में तोड़फोड़ हुई और रेलवे ट्रैक को अवरुद्ध कर दिया गया। स्थिति इतनी बेकाबू हो गई कि पुलिस को आंसू गैस और लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। इस हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक पिता पुत्र की जोड़ी और एक युवक शामिल थे। इसके अलावा 18 पुलिसकर्मी घायल हुए और लगभग 150 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुर्शिदाबाद के स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके घरों में तोड़फोड़ की गई, दुकानें जला दी गईं और सैकड़ों लोग डर के मारे अपने घर छोड़कर भागने को मजबूर हुए। कई लोग भागीरथी नदी पार करके पड़ोसी मालदा जिले में शरण लेने पहुंचे। इस हिंसा ने पूरे इलाके में डर और अविश्वास का माहौल पैदा कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन हिंसक कैसे हो गए? क्या इसके पीछे कोई अफवाह थी या कोई और वजह? चलिए इसकी तह तक जाते हैं। दोस्तों, हिंसा की शुरुआत के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ा कारण था एक अफवाह। 8 अप्रैल को जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की तो अफवाह फैल गई कि एक प्रदर्शनकारी की चोट की वजह से मौत हो गई है। इस अफवाह ने गुस्से को और भड़का दिया और प्रदर्शन हिंसक हो गए। इसके अलावा कुछ लोग मानते हैं कि हिंसा में बाहरी तत्वों की भूमिका भी थी। बीजेपी ने दावा किया है कि कुछ लोग भारत बांग्लादेश सीमा से घुसपैठ करके आए थे और हिंसा को उन्होंने भड़काया। हालांकि इस दावे की कोई पुष्टि नहीं हुई है। एक और वजह थी राजनीतिक उकसावा। पश्चिमी बंगाल में पहले से ही बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में तनाव रहता है। वक्फ विधेयक ने इस तनाव को और बढ़ा दिया है। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर हिंसा भड़काने का भी आरोप लगाया था। अब बात करते हैं तृणमूल कांग्रेस TMC के रुख की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुरू से ही वक्फ संशोधन विधेयक का कड़ा विरोध किया है। जब ये विधेयक संसद में चर्चा में था तब TMP सांसदों ने इसे संविधान विरोधी और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बताया था।
9 अप्रैल को ममता बनर्जी ने कोलकाता में एक कार्यक्रम में ऐलान किया कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, मैं अल्पसंख्यक समुदायों के साथ खड़ी हूं। बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे बांटो और राज करो की नीति लागू हो। ममता ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि ये कानून केंद्र सरकार ने बनाया है, इसलिए जवाब भी उन्हें देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार सभी समुदायों के हितों की रक्षा करेगी। टीएमसी के कई नेताओं ने ममता के इस फैसले का समर्थन किया। टीएमसी सांसद सौगत राय ने कहा कि ममता ने मुस्लिम समुदाय को शांत करने के लिए एक विशेष बैठक बुलाई थी। वहीं टीएमसी के महासचिव कुणाल घोष, उन्होंने दावा किया कि हिंसा में कुछ लोग बाहरी थे। इसमें बीएसएफ की भी भूमिका संदिग्ध बताई जा रही थी। टीएमसी ने बीजेपी पर फर्जी तस्वीरें और वीडियो फैलाने का भी आरोप लगाया। टीएमसी की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने कहा कि बीजेपी ने सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें शेयर की जो बंगाल की नहीं बल्कि दूसरे राज्यों की थी, लेकिन टीएमसी के कुछ नेताओं के बयान भी विवादों में रहे। उदाहरण के लिए टीएमसी के वरिष्ठ नेता और मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी, जो जमीयत-ए-उलेमा हिंद के बंगाल अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने वक्फ विधेयक के खिलाफ एक रैली में हिस्सा लिया। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई की आलोचना की और कहा कि प्रदर्शनकारी सिर्फ अपने हक की बात कर रहे थे। देखिए, कुछ लोग मानते हैं ममता का बंगाल में वक्फ कानून न लागू करने का फैसला उनके मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करने की रणनीति है। पश्चिमी बंगाल में लगभग 33% आबादी अल्पसंख्यक समुदाय से है और टीएमसी के लिए ये एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ममता ने ये कदम समुदाय के गुस्से को शांत करने और हिंसा को रोकने के लिए उठाया था। दूसरी तरफ दोस्तों, बीजेपी ने इस हिंसा को टीएमसी की तुष्टीकरण की राजनीति का नतीजा बताया। बीजेपी के नेता और पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि हिंसा में 400 से ज़्यादा हिंदू अपने घर छोड़कर भागने को मजबूर हुए। उन्होंने इसे धार्मिक उत्पीड़न करार दिया और ममता सरकार पर कानून व्यवस्था को संभालने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। बीजेपी सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो, उन्होंने केंद्र से मांग की कि मुर्शिदाबाद और 3 अन्य जिलों में आपसपा लागू किया जाए। बीजेपी ने कोलकाता में एक रैली भी निकाली और टीएमसी पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप भी लगाया। बीजेपी ने यह भी कहा कि हिंसा के दौरान पुलिस ने कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं की, जिससे स्थिति और बिगड़ती चली गई। दोस्तों, नेताओं की बयानबाजी अपनी जगह पर है, लेकिन इस हिंसा का सबसे ज़्यादा नुकसान आम लोगों को हुआ है। मुर्शिदाबाद के सूती और धुलियान जैसे इलाकों में लोग डर के साए में जी रहे हैं। एक स्थानीय निवासी ने बताया कि उनके घर में घुसकर तोड़फोड़ की गई और उनकी दुकान को आग के हवाले कर दिया गया। कई परिवार अपने घर छोड़कर भाग गए। कुछ लोग मालदा जिले में शरण लेने पहुंच गए। इस हिंसा ने हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच जो अविश्वास की खाई है उसको और गहरा कर दिया। स्कूल बंद हैं, दुकानें बंद हैं और इंटरनेट सेवा भी निलंबित कर दी गई है। अब सवाल ये है कि इस हिंसा का जिम्मेदार कौन है? क्या ये सिर्फ वक्फ विधेयक के खिलाफ गुस्सा था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? क्या राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के लिए इसमें आग में घी डाल रही हैं? दोस्तों, इस हिंसा ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर हम अपने देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं। हिंसा से कोई समाधान नहीं निकलता। अगर वक्फ विधेयक के लिए कोई शिकायत है तो उससे बातचीत या कानूनी रास्तों से सुलझाना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर काम करना होगा, लोगों में फैले भ्रम को दूर करना होगा। कोलकाता हाई कोर्ट ने हिंसा को देखते हुए केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया है, जो एक अच्छा कदम है, लेकिन असली समाधान तभी आएगा जब दोनों समुदाय एक दूसरे का साथ दें। तो दोस्तों, ये थी पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ हिंसा की पूरी कहानी। इसने हमें दिखाया कि कैसे एक कानून विवाद का कारण बन सकता है और कैसे राजनीति इसे और जटिल बना देती है। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हमारा देश विविधता में एकता का प्रतीक है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या ममता बनर्जी का बंगाल में वक्फ कानून न लागू करने का फैसला सही है या बीजेपी का कहना ठीक है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे।